हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पी की ज़ुहैब। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी कहानियों को शेयर भी किया करें। कहानी कैसी लगती है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आज की कहानी निदा की है, तो चलें चाय के गरम गरम से कप के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम निदा है। आज आपको ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि आज 5 साल के बाद हमारा मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र फिर से एबटाबाद हो गया है और ये कहानी एबटाबाद की ही है। मेरे शौहर आर्मी में जॉब किया करते थे। हमारी शादी को भी 2 माह ही हुए थे कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र एबटाबाद हो गया और वो चले गए। जाते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही कोई मुनासिब सा घर लेके तुम्हें भी बुला लूँगा। 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि इन्हें एक घर मिल गया। उन्होंने घर का ज़रूरी सामान लेके उसे सेट कर दिया और मुझे वहाँ बुलवा लिया। घर थोड़ा अजीब सा था और काफ़ी बड़ा भी। घर में 4 कमरे थे और हर कमरा ही बहुत दूर दूर बना हुआ था। बीच में टीवी लॉन्च और बाहर छोटा सा एक बाग भी था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इतना बड़ा घर क्यों लिया आपने, कोई छोटा सा ले लेते, हम 2 ही लोग तो हैं। उन्होंने कहा कि ये घर इनकी बेस से करीब है इसलिए ये लिया। बड़ा है तो क्या हुआ, तुम्हारा जितना दिल चाहे उतना सेट कर लेना, बाकी छोड़ देना। मैं अपना ज़रूरी सामान अपनी अलमारी में रख ही रही थी कि अचानक छत के ऊपर ज़ोर ज़ोर से धक धक की आवाज़ होने लगी, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से कदम पटक रहा हो। मैंने सलमान को बुलाया तो उन्होंने कहा कि बारिश होने वाली है इसलिए हो सकता है छत पे कोई बड़ा सामान हिल रहा हो। शाम हो रही थी, सलमान को भूख लगने लगी। मैंने कहा कि घर में सामान है तो मैं खाना बना देती हूँ। वो बोले आज रहने दो, कल से बना लेना, आज बाहर से खा लेते हैं। हम घर से बाहर निकलने ही लगे थे कि ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई और बिजली की चमक। मैंने सलमान से कहा कि आप खाना घर ले आए, हम घर में ही खा लेंगे। वैसे भी सलमान लेट हो रहे थे, उनकी नाइट ड्यूटी थी। खाना खाने के बाद सलमान जाने से पहले कह गए कि घर के तमाम दरवाजे बंद कर लेना, सुबह मैं आते हुए नाश्ता ले आऊँगा, साथ ही नाश्ता करेंगे। इनके जाने के बाद मैं टीवी लॉन्च में बैठकर टीवी देखने लगी कि फिर से छत पे वही ज़ोर ज़ोर से बम पटकने की आवाज़ आने लगी। फिर जैसा सलमान ने कहा था कि हो सकता है कोई सामान पड़ा हो, वो तेज़ हवा से हिल रहा हो, तो मैंने ध्यान ना दिया। पर मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपना वहम समझा और टीवी बंद करके तमाम दरवाज़े खिड़कियाँ चेक की और अपने कमरे में आ गई। अभी कच्ची नींद में ही थी कि मुझे बच्चों की रोने की और हंसने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा साथ वाले घर से आ रही होगी। करवट बदल के सो गई। अभी कच्ची नींद में ही थी कि मुझे लगा कि किसी ने मेरा पाँव पकड़ के मुझे जगा दिया हो। मैंने अपना ख्वाब समझकर इग्नोर किया और फिर से सोने लगी। सारी रात बार बार मेरी आँख खुलती रही। मुझे किसी के होने का एहसास होने लगा। मैंने सोचा शायद थकन है और पहली बार अकेली रह रही हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। पता नहीं कब सो गई। सुबह अचानक मेरी आँख खुली तो सलमान मेरे पास सो रहे थे। मैंने इनके बाजू पे सर रखा तो वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगे और मैं फिर सो गई। आँख तब खुली जब दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हो रही थी। सलमान उठ के चले गए पर दस्तक ना रुक रही थी। मैंने उनको आवाज़ भी लगाई पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। मैं उठी और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने सलमान ही खड़े थे। मैंने हैरत से कहा कि आप कब बाहर चले गए, अभी तो आप मेरे साथ सो रहे थे और फिर से यूनिफॉर्म क्यों पहन लिया। तो वह हंसते हुए बोले ख्वाब देख रही थी क्या, मैं तो अभी ड्यूटी ऑफ कर आया हूँ। मुझे भी लगा हो सकता है ख्वाब ही हो। सलमान ने कहा कि चाय बना दो, मैं चेंज कर आता हूँ। मैं किचन में गई, चाय बनाने के लिए टी पॉट उठाया तो हैरान ही रह गई। टी पॉट पूरा जला हुआ था और कप भी सिंक में पड़े हुए थे, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रात में बर्तन धो के ही सोई थी। खैर मैंने चाय बनाई और टीवी लॉन्च में आ गई। सलमान टीवी का रिमोट ढूंढ रहे थे, जो कि रात को मैं टेबल पर रख के ही सोई थी। रिमोट फिर दूसरे कमरे से मिला।
پھر اکثر ایسے ہونے لگا، رات کو میں ہمیشہ برتن رکھ کے دھو کے سوتی اور صبح گندے پڑے ہوتے، چیزیں اپنی جگہ نہ ہوتی، کبھی کسی روم سے تو کبھی کسی روم سے ملتی، جبکہ میرا ان روم میں جانا بھی نہ ہوتا۔ اکثر مجھے لگتا سلمان میرے ساتھ سو رہے ہیں، پر وہ صبح اپنی ٹائم پر جب اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آتے تو مجھے اپنا وہم ہی لگتا۔ مجھے ہر وقت کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا، مجھے ڈر بھی لگتا، پر جو کوئی بھی تھا مجھے نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ سلمان کی نائٹ ڈیوٹی ختم ہوئی اور مارننگ سٹارٹ ہو گئی تو عجیب ہی ڈرامے شروع ہو گئے۔ میں رات کو اپنے روم میں سلمان کے ساتھ سوتی اور صبح یا رات کو آنکھ کھلتی تو دوسرے روم میں سو رہی ہوتی۔ سلمان کو لگتا مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ میں ان سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ اس میں گھر میں کچھ نہ کچھ ہے، پر ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ مجھے سلیپ واکنگ کا مسئلہ نہ تھا، پھر بھی سلمان نے مجھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ وہ رات کو ڈور اچھی طریقے سے لاک کرتے اور میرا پاؤں اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ کر سونے لگے۔ صبح اٹھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور سلمان پر چلانے لگی، اور چلاتے چلاتے میری آواز بدل گئی اور میں نے سلمان کا گلا اپنے ہاتھوں میں لے کر دبا دیا۔ سلمان نے اپنے آپ کو مجھ سے چھڑایا تو میں ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ اب مجھے اکثر غصہ آتا اور میرے رد عمل بھی شدید ہوا کرتے۔ سلمان کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ ضرور ہے۔ وہ مولوی صاحب کو لے آئے۔ انہوں نے گھر گھوم کر دیکھا اور کچھ کڑھائی کی اور مجھے دم کیا ہوا پانی پینے کو دیا اور کہا کہ آپ لوگ جلد ہی یہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں پر جو جن ہے وہ بہت ٹائم سے یہاں رہ رہا ہے اور اس کو یہاں پہ کسی کی بھی موجودگی پسند نہیں ہے۔ ہم نے جلد ہی ایک اور گھر ڈھونڈا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، پر آج بھی وہ سب یاد کرتی ہوں تو ڈر سا لگتا ہے۔ خیر، نئے گھر اور نئی جگہ جانے سے پہلے اس گھر کے بارے میں پتہ کر لینا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید سٹوریز لے کے پھر حاضر ہوں گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔